हाय फ्रेंड्स, आर्या जीएस कोचिंग सेंटर के चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। संवैधानिक इतिहास पे चर्चा करते हैं। संवैधानिक इतिहास पे इससे पहले कुछ क्लास लिए थे जिसमें बताए थे। उसके बाद आते हैं संवैधानिक इतिहास के एक्ट 1853 पे। एक्ट 1853 में कहा गया था जैसे सिविल सेवक आयोग की जो एग्जाम्स होते थे, जो नियुक्ति होती थी, वो जो है कि योग्यता के आधार पर की जाती थी। लेकिन 1853 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के आधार पर जो है कि सिविल सेवा आयोग की खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों की नियुक्ति की जाती थी। उसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे। और यहाँ पर बताया गया, जैसे देखिए आप लोग को, सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और इस आयोग के लिए एक गठन किया गया। सिविल सेवा के संबंध में एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हुए। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सिविल सेवा की जो भर्ती होती थी वो योग्यता के आधार पर होती थी, लेकिन उसके बाद जो है कि एक एक्ट बनाया गया 1853 में। इस एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवा की भर्ती की खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद इसके संबंध में एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले हुए। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1858 बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह के बाद जो है कि इस अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य था, देखिए ध्यान दें, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर भारत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन के लिए ब्रिटेन के निम्न सदन को जिम्मेदारी दी गई। और उस समय जो है कि भारत का शासन प्रबंधन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उस घोषणा पत्र को जो है लॉर्ड कैनिंग, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उसको पढ़े और पढ़ने के बाद जो है कि उसको पूरी तरह के भारत में लागू कर दिया गया। और उस समय जो है कि तत्कालीन गवर्नर जनरल का पद चेंज करके गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इस तरह से भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, और उसमें गवर्नर जनरल का पद चेंज हो गया, वायसराय बन गया, तो वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। और इससे संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आ जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल बना, तब लॉर्ड विलियम भी बेंटिक हुए जैसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद आते हैं, जैसे देखते हैं कि जब चेंज हुआ गवर्नर जनरल वायसराय में चेंज हुआ, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल भारत के थे। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय भी बनने का इन्हीं को मौका मिला। और क्वेश्चन आगे जाएंगे, जैसे संविधान का अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे जो संवैधानिक इतिहास का, तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर वायसराय की बात करेगा ना। जैसे देख लेते हैं एक बार फिर से, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय का बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अब आते हैं पॉइंट नेक्स्ट पे, जैसे देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ और उसके बाद भारत में चुनाव प्रणाली शुरुआत धीरे धीरे हो गई। और उसके बाद देखते हैं कि 1858 में एक पद सृजन किया गया था, सचिव का पद, जो वायसराय का मदद करने के लिए एक सचिव का पद। लेकिन 1858 में वो नहीं नियुक्त हो पाया, जाकर भारत परिषद अधिनियम 1861 में एक सचिव पद की नियुक्ति की गई। और उसके बाद आते हैं 1861 में भारत में पहली बार बजट, ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार बजट कब, किस अधिनियम के द्वारा, किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं कि 1861 में भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया गया था। पहली बार बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और वायसराय को, अगला क्वेश्चन से, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया और उसकी अधिकतम सीमा थी 6 महीने तक। जो अध्यादेश वायसराय जारी करते थे उसकी अधिकतम सीमा 6 महीने तक होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो परिषद अधिनियम था 1892 का, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, एक नजर इस पे भी डालते हैं। देखिए जैसे कि देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो था, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि। ध्यान दें,
जो केंद्र और प्रांत जो बटे हुए थे उसमें विधान परिषद की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और जो चुनाव का पद्धति थी उस चुनाव की पद्धति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा मान्यता दिया गया। जो चुनाव उस समय होता था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा दिया जाता था, चुनाव किया जाता था। और उसके बाद जो है भारतीय सदस्य को वार्षिक जो बजट होता था, जो बजट जैसे देख रहे हैं बता रहे थे कि 1861 में बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, यहाँ कि 1861 से ही भारत में बजट प्रस्तुत होने लगा। तो उसके बाद जो है कि 92 में जो हुआ था बजट पे चर्चा, ध्यान देते हैं ये जो बजट पे चर्चा होती थी, बजट पर बहस कर सकते थे, सरकार से बहुत सारे प्रश्न कर सकते थे, बजट के हमने पूछने का अधिकार दे दिया गया, क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसमें पूरक प्रश्न को छोड़ करके बहुत सारे प्रश्न कर सकते थे सरकार से, लेकिन पूरक प्रश्न को छोड़ करके पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति आगे दिया गया। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं फिर से भारत परिसर अधिनियम 1909। देखिए ये परिसर अधिनियम 1909 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे से लेकर बड़ी एग्जाम्स में, यहाँ तक कि यूपीएससी तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ध्यान देंगे ये अधिनियम परिसर जो ये अधिनियम जो पास हुआ था, जो लागू किया गया था, बंगाल विभाजन जो हुआ था बांटो और राज करो की नीति पर ही लागू किया गया था। इस अधिनियम में क्या कहा गया था, भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जो भारत के सांप्रदायिकता की वृद्धि करने के लिए यानी कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए फूट और राज करो की नीति पर काम किया गया था। इसमें भारत में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और उस समय तत्कालीन 1909 में वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, सचिव लॉर्ड मार्ले थे। अतः इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें पहली बार वायसराय मंत्री परिषद का जो होता था, वायसराय का जो मंत्री परिषद होता था उसमें भारत के सदस्य की नियुक्ति की गई, और भारत की तरफ से बैठने वाला पहला भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था मंत्री परिषद में। उसके बाद पहली बार भारत की तरफ से बताए थे ना कि इसमें ध्यान दें, पीछे एक नजर देखते हैं कि वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन पूरक प्रश्न को छोड़ करके। तो ध्यान दें एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी 1909 में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा ही एक पूरक प्रश्न पूछा गया था, एक पॉइंट जैसे अभी आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 पे चर्चा एक नजर करेंगे हम लोग। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो बता ही दिए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1919 मार्कर चर्चा करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हम लोग करते हैं, जैसे देख लेते हैं, उस समय तत्कालीन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो है सचिव थे। तो इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला कार्य हुआ था जो प्रांत जो थे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। ये भी क्वेश्चन आता है। भारत में केंद्र में ध्यान देंगे, प्रांतों में भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई, लागू की गई। और उसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन आता है कि जो निर्वाचन चुनाव जो पद्धति थी, चुनाव पद्धति को प्रत्यक्ष रूप से घोषणा किया, यानी कि अब जो भी चुनाव होगा प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होगा। और उसके बाद इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।
और महिलाओं को कि भारत की महिलाएं जो है कि 19 इस अधिनियम में पारित किया गया भारत परिषद अधिनियम 1919 में कि भारत की जो महिलाएं हैं वो अब से वोट दे पाएंगी। लेकिन भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल तो गया 1919 में, लेकिन भारत की महिला पहली बार वोट जाकर के 1926 में दी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं सर कि जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे निकलता है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से बस देखते रहिए। सारा क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने आएगा तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1919 में। लेकिन भारत में महिलाएं वोट कब दी, 1926 में। उसके बाद जो है कि केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। तो इससे क्वेश्चंस एक बार फिर से 1919 वाला समझ लेते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन जब भी आता है कि प्रांत में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तो 1919। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1919 अधिनियम के तहत। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1919 में। केंद्र से राज्य का बजट अलग कब किया गया, यानी केंद्र जो बजट पास होता था केंद्र का, और उससे जो है कि अब अलग करके राज्य का बजट पास होने लगा 1919 के तहत। ठीक है, तो आते हैं अब 1935। और 1935 का जो अधिनियम है वो अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चर्चा करते हैं उस पर। उन्नीस सौ 35 भारत परिषद लिख ही लेते हैं। अधिनियम 1935। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1935 में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था कि जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, ये जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, तो प्रांतों से समाप्त करके अब केंद्र में एक व्यवस्था लागू कर दी गई। और ध्यान देंगे, प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, अब प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया। और प्रांत को छोड़ करके अब जो है कि पूरे केंद्र यानी पूरे देश में, पूरे केंद्र में ये लागू हो गया। उसके बाद जो है कि ये अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि 70 से 80% जो है कि संविधान जो है भारत का इसी अधिनियम से लिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक RBI, केंद्रीय बैंक एक्ट यानी कि एक्ट 1934 के तहत केंद्रीय बैंक RBI का गठन किया गया था, जो 1 अप्रैल 1935 से अपना काम करना शुरू हो गया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चंस ये प्रांत वाला हो गया या संविधान की प्रमुख जो है कि लगभग 80% भाग जो है कि इसी अधिनियम से लिया गया है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कि चैप्टर से जो भी चर्चा करेंगे, इसके आगे जो है क्रिप्स मिशन। जैसे क्रिप्स मिशन का बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, लेकिन उसके आने का मुख्य उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। लेकिन क्रिप्स मिशन को जो है कि महात्मा गांधी ने एक शब्द कर कहा था, क्या दिवालिया होते हुए ये कहे थे कि आगे की तारीख में भुगतान होने वाला चेक महात्मा गांधी ने कहा था। और उसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द और जोड़ दिया था कि दिवालिया होते हुए बैंक का चेक। क्रिप्स हैं भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और ये इसी मिशन में कहा गया था कि भारत के संविधान के निर्माण की जो बात कही गई थी, इस मिशन के अंतर्गत ही बात कही गई थी। और देखते हैं कि यह मिशन जो था त्रिस्तरीय मिशन था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पेंथिक लॉरेंस, और इनके साथ 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और जो संविधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया जो थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जो है कि संविधान सभा के जो सदस्य नियुक्त किए जाते थे, जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ था। और संविधान सभा का निर्वाचन होने के बाद जो है कि उसमें सीट की जो संख्या थी, कि सीट किस तरह से निर्धारित की जाती थी, तो उस समय 40 लाख जनसंख्या थी। 40 लाख जनसंख्या थी, तो इस तरह से देखा गया था 40 लाख जनसंख्या है, तो एक सीट जो है
निर्धारित किया जाता था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया था, जो कि यहाँ बताया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व खड़ा किया जाता था। उस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग सीट की टोटल आती थी तो 400 लगभग सीट, यानी कि 40 लाख जनसंख्या थी, तो अगर 10 लाख की रेशियो से अगर देखा जाए तो लगभग 400 सीट उसमें अनुमान लगाया जाता था। लेकिन चुनाव जो भारत में हुआ, संविधान सभा की 389 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस जो है कि 210 पे अपना कैंडिडेट खड़ा की थी, उसके बाद जो है कि 210 पे कैंडिडेट खड़ा की थी, लेकिन चुनाव में जो है कि कांग्रेस के सदस्य 208 जीते और इस तरह से कांग्रेस अपना सरकार बना लिए। और उस तरह से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब आते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है कि 3 जून 1947 को भारत आया था और इसमें इस योजना के अंतर्गत ही भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान में 2 राष्ट्रों में बांट करके भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। और उसके बाद देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई 1947 को जो है कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने इसे स्वीकार कर लिया और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया। और देखते हैं अगला क्लास में हम लोग कैबिनेट मिशन के आधार पर जो भारत के संविधान का निर्माण करने की जो बात की गई थी, उसमें एक एक पॉइंट जो है, एक एक फैक्ट के बारे में, एक एक पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट है क्लास में उसको हम लोग लेंगे। और ध्यान देंगे, बार बार हम कहते हैं कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में फाइट करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उसी क्वेश्चंस को पढ़ना है, फालतू चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे। बस सिर्फ जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और अंत में बताएंगे हमारे चैनल आर्या कोचिंग सेंटर को, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि